हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, इन एन एपी किसी एपी में गिवन A3 की वैल्यू 15 दी गई है, S10 इक्वल टू 125 दिया गया है। हमने फाइंड आउट करनी है D एंड A10 की वैल्यू। सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट के सोल्यूशन में गिवन लिख लेंगे। सोल्यूशन फोर्थ पार्ट A3 कितना दिया गया है, A3 इज इक्वल टू 15 दिया गया है, और S10 कितना दिया गया है, S10 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 125। हमने D और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A3 यानी कि AN का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू D। एक साइड फॉर्मूला लगा दिया और दूसरी साइड उसकी क्या लिख दी हमने, A3 की वैल्यू। ये आ गया हमारे पास। अब हम यानी कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 3 पुट कर देंगे। तो a प्लस 3-1 इंटू डी इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 15। पहले हमने A3 इज इक्वल टू 15 को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1। अब हम क्या कर लेंगे, S10 इक्वल टू 125 को सॉल्व कर लेंगे। S10 यानी कि यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में 2a प्लस N-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितनी दी गई है वैल्यू, 125। अब हम यहाँ पर S10 यानी कि n की वैल्यू कितनी दी गई है 10, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे हम 10/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n की वैल्यू 10-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 125। अब 2 से काट देंगे, 2×5 का 10, तो कितना आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। अब 5 मल्टीप्लाई का उस जाएगा, इसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से काट देंगे, 5×2 का 10, 5×5 का 25। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब दोनों इक्वेशन में हम a या d की वैल्यू को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो हम इक्वेशन 1 में 2a करने के लिए, इक्वेशन 2 में क्या हमारे पास 2a है, अब a की वैल्यू a के साथ भी हम 2 करेंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, जिससे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल। तो क्या इक्वेशन से बन जाएगी हमारे पास, 2 इंटू a कितना जाएगा 2a प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4d इज इक्वल टू 15, 2 का 30। और इक्वेशन 2 को हम वैसे लिख देंगे, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 आ गया। अब हम कर लेंगे इक्वेशन के साइन चेंज कर लेंगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस। अब 2a प्लस का 2a माइनस का कट गए इक्वेशन a को बैलेंस करके, तो कितना आ गया हमारे पास, 9 में से 4 जाते कितने रहते हैं 5d, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस इज इक्वल टू 30 में से 25 के कितने रहते हैं 5। और 5 मल्टीप्लाई का उस जाएगा, इसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या जाएगा d इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5, माइनस का माइनस से 5 से 5 कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब d की वैल्यू जो -1 आई है उसको क्या कर देंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको किस में पुट कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15।
a प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 15। अब माइनस का 2 है, राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर हो जाते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 17। अब हमें क्या बोला गया है इसमें, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है a10 की वैल्यू फाइंड आउट करने को। तो हम a10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है an का, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो n की जगह क्या पुट करना है हमने, 10। a की वैल्यू भी फाइंड आउट की गई है और d की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है। तो कितना आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, 17 निकाल ली हुई है हमने, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, माइनस का 1। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, a10 17 प्लस 10 में से 1 माइनस किया, कितने रहते हैं 9, 9 इंटू माइनस 1। अब 9 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू 17, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9, तो कितनी आ गई, a10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a10 इज इक्वल टू 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8। ये आ गई हमारे पास a10 की वैल्यू। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट में गिवन क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 5 दिया गया है, s9 की वैल्यू 75 दी गई है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, a एंड a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन किसका, फिफ्थ पार्ट का। गिवन क्या दिया गया है, d की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, s9 की वैल्यू कितनी दी गई है, इज इक्वल टू 75। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a एंड a9 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, s9, पहले हम s9 को सॉल्व कर लेंगे। s9 यानी कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। अब हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 5, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 75। अब 9/2 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस 9 में से 1 माइनस किया 8, 8 5 का 40 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 75। अब 9/2 मल्टीप्लाई का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75। 9/2 मल्टीप्लाई का हो जाके 9 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा और 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में। अब काट देंगे, जो कटता है 3 3 का 9, 3 2 का 6, 3 5 का 15। कितना आ जाएगा, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 25, 2 का 50 डिवाइडेड बाई 3। अब 40 प्लस का लेफ्ट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, 2a इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 40। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे कोई टर्म नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 3 1 का 3, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया 50, और 4 3 का 12 माइनस का 120। कितना आगे क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू 120 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस डिवाइडेड बाय 3। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब 2 मल्टीप्लाई का उसका जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, जो कटता है उसको हम काट देंगे, 2 3 का 6, 2 5 का 10। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a इज इक्वल टू माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 3। a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a9 इज इक्वल टू a9
A9 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है और n की वैल्यू कितनी है 9। तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 9-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है 5, ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 में से 1 क्या 8 और 8 5 का 40। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 1 का 3 और 1 से माइनस 35 को तो माइनस का 35 और 3 4 का 12 120। 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 85 आएगा, प्लस का 85 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गई हमारे पास A9 की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया गया है, गिवन A की वैल्यू 2 दी गई है, D की वैल्यू 8 दी गई है हम और SN की वैल्यू 90 दी गई है। हमने N एंड AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया वो लिख लेंगे हम। गिवन क्या क्या दिया गया है, सोल्यूशन सिक्स्थ पार्ट का सोल्यूशन करेंगे हम। तो गिवन A की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है, D की वैल्यू 8 दी गई है और SN की वैल्यू कितनी दी गई है 90 दी गई है। हमने N एंड AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम SN इज इक्वल टू 90 को सॉल्व कर लेंगे। SN यानी कि सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2 तो ए की जगह क्या पुट कर देंगे हम 2 पुट कर देंगे प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 90। अब आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 वैसे ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा प्लस 8 से n को मल्टीप्लाई की 8n और 8 से 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 90। अब 2 डिवाइड का सर जाएगा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो यहाँ n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n ब्रैकेट में 4 प्लस 8n-8 ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 डिवाइड का सर जाके मल्टीप्लाई का तो कितना हो जाएगा 180, 92 का 180। n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4n प्लस 8n स्क्वायर और माइनस का 8n इज इक्वल टू 180। अब n से n वाली को वैल्यू को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस का 8n प्लस का 4n तो कितना आ जाएगा 8n स्क्वायर वैसे रहेगा और 8 में से 4 गए 4n और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो माइनस का 4n इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4, 8 में से भी कॉमन आ रहा है, इससे भी कॉमन आ रहा है तो क्या जाएगा हमारे पास 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2n स्क्वायर, 4 2 का 8 माइनस का n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 180। अब 4 मल्टीप्लाई का हो जाएगा इसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 4। अब काट देंगे 2 2 का 4, 2 9 का 18 और 0, फिर से 2 4 का 8, 2 5 का 10 तो क्या इक्वेशन आ गई 2n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल टू 45। अब 45 प्लस का सड़ जाके माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। हमने क्या करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि ऐसे स्प्लिट तोड़ना है इसको कि मल्टीप्लाई करके कितना आए 45 2 का 90 आए और माइनस करके कितना आए 19 आए, कितना है माइनस करके 19। तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 10 में से 1 को माइनस करेंगे माइनस का 1 तो क्या फैक्टर बनेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तभी माइनस का 1 आएगा और माइनस का 45 इक्वल टू 0।
कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 2n कॉमन आ रहा है यहाँ पर, 2n ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ n बचा, माइनस यहाँ पर 5 बचा, प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा n और 9 5 का 45 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो एक तो ये वैल्यू आ गई n-5 और दूसरी क्या आ गई 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे, n-5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, n-5 उस साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा, एक n की वैल्यू ये आ गई, और 2n इज इक्वल टू प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू माइनस का 9/2। अब n की वैल्यू नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो इसको क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में निकालने को, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2 दी गई थी, प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 5-1, और d की वैल्यू कितनी दी गई थी, मल्टीप्लाई बाई 8। an इज इक्वल टू 2 वैसे रहेगा, प्लस 5 में से 1 गया 4, और 8 4 का 32, तो कितना आ जाएगा 32, और an इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 प्लस 2 कितने होते हैं 34। ये हमारे पास आ गई an की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आ गया हमारे पास आंसर।